बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की खिदमत का बदला। दोस्तों, माँ बाप वो हस्ती हैं जिनकी खिदमत का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है और उनके सामने तेज़ आवाज़ से भी बोलने से मना किया है। हदीस में एक वाक़या लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि उमर, तुम्हारे खलीफा बनने के ज़माने में एक शख्स आएगा, उसका नाम उवैस बिन आमिर होगा, उसके कबीले का नाम मुराद होगा और उसकी शाख कर्न होगी। उस शख्स का रंग काला होगा, उसका कद दरमियानी होगा, उसे सफ़ेद दाग की बीमारी हुई थी लेकिन अब वो ठीक हो गया है, बस उसके जिस्म पर एक सफ़ेद दाग बचा है। जब वो आएगा तो उमर तुम और अली तुम भी उससे दुआ करवाना। हज़रत उमर हैरान होकर पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम उससे दुआ क्यों कराएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि वो अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। ज़माना गुजरता गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और फिर हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर खलीफा बने। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हर साल उवैस करनी को ढूंढते लेकिन उनका कुछ पता ना मिलता। एक बार हज के मौके पर हज़रत उमर ने तमाम हाजियों को खड़ा किया और इरशाद फरमाया कि सिर्फ़ यमन वाले खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो सिर्फ़ यमन वाले खड़े रहे, बाकी सारे लोग बैठ गए। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि यमन वालों में सिर्फ़ मुराद वाले खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो सिर्फ़ मुराद वाले खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि हाँ भाई, सारे मुराद वाले बैठ जाओ, सिर्फ़ मुराद की एक शाख कर्न वाले खड़े रहो। तो सारे मुराद वाले बैठ गए और सिर्फ़ एक आदमी खड़ा रहा। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि भाई, तुम करनी हो? तो उसने कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने फरमाया कि क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा भतीजा है, लेकिन वो तो एक पागल सा इंसान है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया कि पागल तो तुम हो जो उसे पागल कह रहे हो। क्या वो हज पर आया है? उस आदमी ने जवाब दिया कि जी हाँ, आया है। पूछा किधर है? फरमाया कि हमारे ऊँट चराने जंगल की तरफ गया हुआ है। ये सुनकर हज़रत उमर ने हज़रत अली को अपने साथ लिया और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जंगल में जाकर देखा तो एक उसी रंग व हुलिये का इंसान, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, एक बबूल के पेड़ के नीचे खड़ा नमाज पढ़ रहा है और उसके सारे ऊँट उसके आसपास ही चल रहे हैं। हज़रत उमर और हज़रत अली उसके पास जाकर बैठ गए। हज़रत उवैस को पता चल गया कि कोई मेरे पास आकर बैठा है और शायद मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए जल्दी से सलाम फेरा और पीछे मुड़कर इन दोनों हजरात से पूछा कि आपको क्या काम है? हज़रत उमर ने कहा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं एक मज़दूर हूँ। हज़रत उमर ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? जवाब दिया कि अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर ने कहा कि मेरे भाई, हम सब अल्लाह ही के बंदे हैं, तुम मुझे अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने रखा था। हज़रत उवैस करनी कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। ये सुनकर हज़रत अली फरमाने लगे कि अल्लाह के बंदे, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। ये सुनकर उवैस करनी सहम गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको पहचानता नहीं था, मैं उवैस करनी हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हम दोनों के लिए दुआ करो। ये सुनकर हज़रत उवैस करनी रोने लगे और कहने लगे कि क्या मैं आप दोनों के लिए दुआ करूं? मैं तो आपके पैरों के बराबर भी नहीं। हज़रत उमर ने कहा कि उवैस, मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर, तेरे ज़माने में एक आदमी आएगा, उसका नाम उवैस करनी होगा, तुम दोनों उससे दुआ करवाना। फिर हज़रत उवैस ने उन दोनों हजरात के लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला। इसी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब हिसाब हो जाएगा तो बहुत से लोग जन्नत में जा रहे होंगे, उन्हीं में हज़रत उवैस करनी भी होंगे। तो जब वो जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि उवैस को यहीं पर रोक दो
और बाकी लोगों को जाने दो। यह सुनकर हज़रत उवैस करनी घबरा जाएंगे और अल्लाह से पूछेंगे कि या अल्लाह, कहीं आपका फ़ैसला बदल तो नहीं गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं उवैस, तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। तो वो अपने पीछे मुड़कर देखेंगे तो जहन्नुमी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी होगी। अल्लाह ताला हज़रत उवैस से फरमाएंगे कि उवैस, तुम अपनी उंगली से इशारा करते जाओ, जिधर जिधर तुम्हारी उंगली चलेगी मैं उतने लोगों को माफ़ करता जाऊंगा। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला कि कल क़यामत के दिन हज़रत उवैस करनी अपने साथ लाखों लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम।